रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए, जिंदगी के इन गमों में तुम आसरा हो, फिर मेरे लिए तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम हवा हो, तुम सुबह मेरी जिंदगी की हर दुआ तुमसे मिल के यूं सुकून मिला, जैसे रात का जलता दिया। तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए तुम ही हो। बेगम साहिबा, आप परेशान मत हो, मेरी बात हुई है, अभी आने ही वाले हैं बस। हाँ हाँ, इंशाल्लाह आ जाएगा वो। बस ऐसे दिल घबरा जाते मेरा। बस पता नहीं, मुझे हर बारिश पे याद आ जाता है कि एक दफा इसके माँ बाप भी यूं ही निकले थे। ऐसी तेज बारिश थी, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए। हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ के। हर बारिश के साथ वो हादसा मेरे सामने आ जाता है, और जैसे मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगता है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुमने फिर अपने आप को माजी की डोर में उलझा लिया। खुद को कोई माजी की डोर से अलग नहीं कर पाया। नफरत है मुझे बारिश से। सब कुछ बारिश में बिखरा। मेरे सारे रिश्ते बारिश में टूटे। मैं अपना घर छोड़कर आपके साथ इसी बारिश में गई थी। चलो अंदर चल के बैठो, पानी आ रहा है।
इतनी बारिश हो रही है, मेराल भी नहीं आई अभी तक। मेरी बात हुई है, रास्ते में पहुंचने वाली है, सब खैर है। वो ताबिंदा है ना रिश्ते वाली, वो आ रही है। मैं चाह रही थी मेराल उससे पहले पहुंच जाए। इतनी बारिश में रात के इस पहर रिश्ते वाली क्यों आ रही है भाई? कैसे आएगी? उससे खुद कॉल की थी, आ रही है। तुम भी ना आतिया, ये कोई वक्त है रिश्ते वाली के आने का? पानी भी कितना जमा हो गया। आप क्या बैठे हुए, आए मेरे साथ जरा। रिश्ते वाली ने इस वक्त क्या करना? जी मम्मा। मेराल बेटा कहाँ हो? इतनी देर हो गई और अब बारिश भी हो रही है। मम्मा आपको पता तो है कि रांची की बारिश का कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये जैसे ही रुकती है मैं फौरन आती हूँ। रिश्ते भी आ रही है, जल्दी आ जाओ। जी रिश्ते वाली भी आ रही है, जल्दी आ जाओ। ओके ओके बाय। बाजी बारिश में रुकने वाली, सारी रात की लग रही है। आप एक काम करें, अभी चली जाएं। तेज तो बहुत हो रही है। अरे भाई क्या हो गया, कितनी देर लगेगी? और बाजी बारिश में मेरी गाड़ी बंद हो गई है। आप एक काम करें, वो लेडी आ रही हैं, आप उनके साथ चली जाएं। ये तो अभी स्टार्ट नहीं होगी, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप उनके साथ चली जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये कोई आ तो रही है, देखती हूँ। अरे बेटा, हाँ जी आंटी, कहाँ जाना है आपको? अगले चौक पर जाना है, उल्टे आसमानी गली नंबर 12 सनराइज अपार्टमेंट। बैठे बैठे बैठे, सनराइज अपार्टमेंट्स। आजा आजा आजा, बारिश हो रही है।
ध्यान से बैठिएगा, पकड़ के बैठिएगा, पकड़ के बैठिएगा, मुझे पकड़ के बैठी हूँ। देखना, इस बारिश को भी आज ही होना था। सड़कों का हाल देखनी हो क्या हो रहा है। और हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है और इस शहर का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अरे आंटी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? ये तो रोज का है, हो जाएगा ठीक है एक दिन। अरे भाई मुझे तो खुद सही नहीं दिखता और तो कैसा भाई दिख रहा है। आपको अपने आप को ही देख लो ना। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है इस बात का? भाई मैं तो सीधी बात करती हूँ, जब आराम नहीं सही होगी जब तक कुछ नहीं सही होने वाला। आंटी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन आप इसमें मुझे क्यों घसीट रही हैं? भाई मैं करवाती हूँ रिश्ते, लेकिन आजकल रिश्ते तो हो ही नहीं रहे, बल्कि तलाकों पर तलाकें हो जा रही हैं। वो इसलिए कि आजकल की लड़कियां अपनी मनमानी करती हैं। इस वजह से अब तुम अपने आप को ही देख लो ना, आधी रात को तुम स्कूटी चला रही हो, कितने गैरमर्द तुम्हें देख रहे होंगे। अब बताओ, किसी जवान लड़की का ऐसे स्कूटी चलाना अच्छी बात है कि नहीं? बताओ। अरे भाई तुमने रोक क्यों दी बाइक? आंटी आपको सनराइज अपार्टमेंट जाना है ना? हाँ, अब तुम चलाओगे तो हम पहुँचेंगे ना। मैं आपको वहाँ ले जाऊंगी, पर आप बता सकती हैं कि किसके घर जाना है आपको? वो अहमद साहब है ना, उनकी लड़की को देखने जाना है। उसकी माँ का नाम है अतिया। हाँ वही, तुम जानती हो? बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आपको ले तो जाऊंगी, पर पहले मुझे एक बात का जवाब दें। हाँ? आप इतनी देर से इस बारिश में खड़ी हुई थी, हाँ। है ना? मैंने आपको अपनी स्कूटी देखकर लिफ्ट दी बगैर कोई सवाल किए। हाँ। तो इस तरह तो आपको मेरे अखलाक और एहसास से मुतासिर होना चाहिए। उल्टा आप बेशर्मों की तरह मेरे ही कैरेक्टर पे बातें कर रही हैं। बेटा वो तो बस। अरे बस आंटी, अब आप मेरी बात सुने। आप ये भी तो सोच सकती थी ना कि बेचारी लड़की इस बारिश में रात के टाइम स्कूटी चला रही है, तो कोई मजबूरी भी हो सकती है। हो सकता है कि घर में कोई मर्द ना हो, कोई सरबराह ना हो, लेकिन नहीं, वही घटिया सोच ना, जो नेगेटिविटी आपके अंदर कूट के भरी है, जिसकी वजह से माशरा खराब हो रहा है। आप हैं असल खराबी इस माशरे की। तौबा तौबा, ट्रेन जितनी लंबी तुम्हारी ज़बान है, तब घर कैसे बसाओगी? आंटी जिस लड़की का आप रिश्ता देखने जा रही थी ना, वो लड़की मैं ही हूँ, इसलिए अब आप मेरी स्कूटी से उतरे चलिए। वो लड़की तुम हो जिसकी वजह से मैं बारिश में तो फौर हो रही हूँ। आंटी आपको मुझसे मिलने की जल्दी थी ना, देख लिया आपने मुझे, अच्छी लगी, अब आप प्लीज जाएं यहाँ से। रिक्शा। इसको सोने की जगह दो और खाना खिलाओ। मुझे सुबह तक इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक सर। बहुत शुक्रिया। शुक्र है तुम आपने, बहुत फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। ये तो तुम शहर से बाहर जाते रहते हो, लेकिन जब बारिश होती है तो मेरा दिल दहला देती है। बारिश की वजह से लेट नहीं हुआ, कुछ हारे हुए लोग सामने आ गए थे। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? सब खैरियत है, अपने होने का एहसास दिला रहे थे दादी माँ। अच्छा, खुदा तुम्हें हर शर से महफूज रखे। चलो खाना खाते हैं। खाना लगाना भाई, तुम चेंज करके आ जाओ। मैं चेंज करके। बाबा, अब मुझे क्या पता था कि वो आंटी कौन है। बैड लक, बस मम्मा को ना पता चल जाए। बात यह है कि पता तो उसे चल जाएगा, वो भी माँ है तेरी, लेकिन मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। ओके। मिराल, बारिश की वजह से इवेंट तो नहीं खराब हुआ?
नहीं मामा, इंडोर्स था ना। ओह, देखा, लग गई ठंड। ये लो जल्दी से। कॉफी पियो, जरा एहतियात नहीं करती। रात को स्टीमिंग करवाऊंगी मैं। अरे किसका फोन आ गया? हेलो जी जी ताबिंदा, मुझे यही लग रहा था, बारिश इतनी हो रही है। उसी की कॉल है। बाल तुम्हारे ऐसे जैसे अभी तक बारिश हो रही है। पापा आप हैंडल कर लेंगे ना? बेटा, सारी जिंदगी तेरी माँ को हैंडल ही तो किया है। वैसे एक बात बताऊं, तेरी अम्मी अपने आप को ना बहुत समझदार और अक्लमंद समझती है, लेकिन है बड़ी बेवकूफ, बातों में आ जाएगी। मिराल, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जुल्करनैन। सर आज 10 बजे की आपकी खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के डाइंग डिपार्टमेंट के साथ वीकली विजिट है। उसके बाद सर 11 बजे आप मार्केटिंग टीम के साथ बैठेंगे जिसमें नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग पे डिस्कस करेंगे। 12 बजे सर फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ आपकी मीटिंग है जिसमें सारे बजट को हम फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद सर लंच है। लंच के बाद सर जो लंदन से आए हुए डेलीगेशन के साथ आपकी मीटिंग है और हो सकता है सर वो कुछ तवील हो जाए, जिसकी वजह से आज के तमाम शेड्यूल सर हम कल शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें कॉलेज में आपकी जो स्पीच है और डोनेशन सर। ठीक है सर जी, उस बंदे का मालूम कर लिया। गरीब बंदा और नशे का आदी है। 3 बेटियां हैं घर में और घर में फाके हैं। 10,000 की एवज हमारी गाड़ी के सामने आने को राजी हो गया। उसके इलाज का बंदोबस्त करो। उसके घर वालों की देखभाल और उनकी बेटियों की शादियां और पढ़ाई का खर्चा आज से खान ग्रुप ऑफ कंपनीज की जिम्मेदारी है। ओके सर। ठीक है पार्श। बिल्कुल ठीक है बाबा, नॉर्मल है। अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ से मेरी बात हो गई है, सब कुछ सॉर्टेड है, सब हैंडल कर लिया मैंने। की बात है? पक्का। प्लीज आप दोनों अपनी खुसर फुसर बंद कीजिए। मुझे पता है आप लोग क्या बात करें। आ जाए, नाश्ता लग गया है।
और वैसे भी मिराल, इस घर की मैं विलन नहीं हूँ जो आप बाप बेटी हमेशा टीम बना लेते हैं। अरे भाई वाह, ऑमलेट। आप दोनों को कुछ बताना था। क्या? ताबिंदा को मना कर दिया है, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए। उसके बाद मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी और ना ही तुम्हारे बाबा की। बिल्कुल। चले। अम्मा, you're the best. Thank you. पहले तुम्हें जाओ ना, नाश्ता तो करो। चिली फ्लेक्स। अच्छा बेटा, तुम जा रही हो ना, जरा मुझे बैंक ले चलना। ओके बाबा। बायोमेट्रिक के लिए दिलवाया मैंने। अरे अल्लाह बख्श चाचा, क्या कर रहे हैं? मैंने आपको मना किया है ना, मत क्या करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे मेरा बच्चा, रात को मौसम बहुत खराब था, मैंने पार्किंग वाले को बोला था इसका स्कूटी इधर खड़ा करो। अभी रात को इतना पानी पड़ा है ना, तुम्हारा स्कूटी कभी स्टार्ट नहीं होता। अभी तुम पहला सेल्फ मारेगा, स्टार्ट होगा, देखो। अच्छा चले अभी देख लेते हैं। ये देखो ना। आप नहीं सुधरेंगे चाचा। अब तुम इस उम्र में हमारे साथ ऐसा बात करेगा? ये क्या है? बाबा। अरे नहीं, तो बाबा बाबा आगे, बाबा आगे। सलाम साहब। सलाम साहब। अल्लाह बख्श, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं साहब? बच्चे बच्चे ठीक है? हाँ, बस वो फोन पे बात होता है उन लोगों से। चलो गुड गुड। चले बेटा। चले बाबा। चलो भाई। बैठ गए? बैठ गया बैठ गया। चले। बाबा, ये खान ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले ना बहुत इतराते हैं। मेरी मेल का अभी तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैं तो कहता बेटा छोड़ो उन्हें, कहीं और अप्लाई करो। नहीं बाबा, आपकी बेटी भी ना बहुत जिद्दी है, यहीं अप्लाई करूंगी। तो बेटा टीचिंग छोड़ने का फैसला तेरा आखिरी है? जी बाबा, टीचिंग छोड़ के ना अब अपने ख्वाब पे फोकस करूंगी। बस अब कल फेयरवेल है तो स्टूडेंट्स को एक आखिरी स्पीच दे के आओ। चलो मैं 5 मिनट में आता हूँ। अब्बा, मैं सोच रही थी कि इंसान को इतना कामयाब तो होना ही चाहिए ना कि उसकी गाड़ी के पीछे ऐसे 4-5 गाड़ियां लगी हो और प्रोटोकॉल हो। एटीट्यूड एक अलग होता है, नहीं? बेटा तुझे कामयाब करने के लिए तुझे पढ़ा लिखा दिया है, मेरी सेविंग्स है, ये काफी है। ये जो ख्वाब तू देख रही है ना, इन ख्वाबों में और हमने बहुत फासला है। कोई नहीं अब्बा, फासला तो होता ही तय करने के लिए। आपकी बेटी करेगी ये फासला तय और इंशाल्लाह कामयाब भी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिलहाल ये जो फासला है इसको ध्यान से तय कर। तुम्हें पता है, बज़ाहिर खतरनाक नजर आने वाला दुश्मन अंदर से बहुत बुज़दिल होता है, और बदकिस्मती से हमारे सारे दुश्मन बुज़दिल हैं। सीरियसली, इनके सामने आ जाओ तो छुपने की जगह ढूंढते हैं। इनके सामने आने में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे देर तो कुछ और कामों में भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारी शादी। यू नो माई फ्रेंड, आपके कहने पे मैंने लड़कियों को उस नज़र से तो देखना शुरू कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों कोई ओरिजिनल नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे सब अपना आप कहीं रख के भूल गए हों। पर आई प्रॉमिस, जिस दिन अली खान को कोई ओरिजिनल लगेगा उस दिन अली खान खुद खिंचा चला जाएगा। अच्छा, बस ज्यादा देर मत लगाना, क्योंकि भाई मेरा कोई पता नहीं है। बता दो प्लीज। आपको पता है आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह मेरी उम्र भी आपको दे। अरे खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छी अच्छी बातें करो ना, वो ओरिजिनल लगने वाली लड़की की बातें, कोई प्यारी प्यारी लड़की की बातें हैं। वो देखो चांद कितना प्यारा है ना? वो वाला नहीं, ये वाला।
गाड़ी रोको और नैन साहब को बुलाओ। नैन साहब सर जी आपको बुला रहे हैं। यस सर। गाड़ी यूनिवर्सिटी से दूर रोकिएगा, गार्ड्स मेरे साथ नहीं आएंगे, तुम मेरे साथ आना। लेकिन सर गार्ड्स। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे अच्छा तासुर नहीं पड़ता, और मैं नहीं चाहता मैं सोसाइटी में किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स बांटता फिर। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिराल अहमद है। वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन सिंस आज मेरा फेयरवेल है तो मैं आप लोगों के साथ कुछ 2-4 बातें शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो मुझे है ज़िंदगी का, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सक्सेस अपने साथ बहुत कुछ लाती है। आप यूं कहें कि आपकी अपनी ज़िंदगी बदल सी जाती है। सबसे पहले तो उन लोगों का रवैया बदल जाता है जो आपके आसपास हो। वो आपकी सक्सेस से प्यार करने लगते और आपको लगता है कि वो आपसे प्यार कर। बस इसी गलत फहमी की वजह से इंसान इस भरी दुनिया में भी अकेला रह जाता। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस करें तो समझ जाइएगा कि आपकी सक्सेस, आपका करियर, आपका नाम आपसे बड़ा हो और आप इसके साए तले शायद खो गए, अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को। बज़ाहिर तो आप सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन फिर भी खुद को खो देते हैं। दादी, सब कुछ होने के बाद भी मुसलसल एक अधूरापन है, जैसे जिंदगी एक रास्ते पे जा रही हो और मैं एक रास्ते पे। ऐसा अधूरापन आदम भी महसूस करते थे। तुम्हारे पास भी हवा नहीं है, रिश्ते अल्लाह ने इसीलिए बनाए हैं। आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ है जो बाकी है। ऐसे जैसे कोई गिरा है, जैसे खुलना है। इतनी भीड़ में भी एक अकेलापन, इतनी आसाइशों में भी एक महरूमी का एहसास। इतने रिश्ते हैं आसपास, लेकिन फिर भी एक बेगानगी। ऐसे जैसे कुछ बहुत पास है, फिर भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। फिर इस सवाल का जवाब किसके पास मिलेगा मुझे दादी? खुद से मुलाकात करोगे ना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपका सक्सेस, आपका करियर, आपका नाम, आपका पैसा, whatever you want to call it, ये सब सिर्फ आपकी कमाई है, आपकी पहचान। कोई पिंजरा नहीं है जिसमें आप खुद को गिरफ्तार कर लें, कैद कर लें खुद को। इसकी चाबी लोगों के पास होती है, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस पिंजरे से निकलें। ये आपकी जिम्मेदारी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सब ये समझ रहे होंगे ना, मैं तो इस तरह बात कर रही हूँ कि मैं खुद कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान हूँ। तो हाँ, हूँ मैं सक्सेसफुल, समझती हूँ मैं खुद को बहुत कामयाब, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक टूवर्ड्स सक्सेस। अंडरस्टैंड? और एक और बात, अगर आपको जिंदगी में कभी भी मोटिवेशन की कमी लगे या कोई प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए हो, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एज योर टीचर, एज योर मेंटोर, एज योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।
एक्सक्यूज मी सर, फातिमा एंटरप्राइजेज से गुड न्यूज़ नहीं है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। विल कंटिन्यू दिस अगेन। लेकिन जब कोई दुश्मन सरगोशियों में साजिश करता है ना बेटा, तो उसे एक बहुत जोरदार धाड़ की जरूरत होती है। तो मलिक से इस बार कह देना कि हम सिर्फ गरजेंगे नहीं, बरसेंगे भी। और हाँ, पूरी तैयारी के साथ, सबूत के साथ जाना, वरना बात में दम नहीं रहता। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। सर, मैंने मामले को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आई एम सॉरी सर, मैं मामले को संभाल नहीं पाया सर। फैक्ट्री के तमाम मुलाजमीन ने स्ट्राइक कर दी है। सेल्स का इशू, मशीनरी का इशू सर। आई डोंट नो सर, मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन लोग फिर भी फातिमा एंटरप्राइजेस के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी माँ के नाम से बनी इस कंपनी से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये बात सारी दुनिया जानती है कि यहाँ से आया हुआ एक एक पैसा बेयार और मददगार यतीम गरीब लोगों में बांटा जाता है। मेरे राइवल्स मुझे फाइनेंशियली कमजोर नहीं कर पा रहे, इसलिए इमोशनली डिच करना चाहते हैं। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप मेरी जावेद साहब से मीटिंग लाइन अप कीजिए, बाकी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। ओके सर। उठाओ उसको। सर, इस कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मलिक हशमत और उसकी बहन से ये कंटिन्यू राब्ते में ही था सर। लेकिन सर, इसके बैंक अकाउंट में कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन नजर नहीं आ रही। होगा, वरना क्यों इन जैसों को पब्लिक का पैसा ब्लैक से व्हाइट करने को दिया जाता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जावेद साहब कि आपको इस हालत में देख के बहुत दुख हुआ। आपने नमक तो मेरा खाया, लेकिन वफादारी मेरे दुश्मन के साथ निभाई। मेरा तो जो नुकसान हुआ है वो मैं देख लूंगा, लेकिन आपके हिस्से में उम्र भर का सिर्फ पछतावा आया है। माफ कर दो मुझे, एक बार मुझे माफ कर दो। अजीज साहब, आप आजाद लड़ेंगे, हमारा वोट भी खराब करेंगे, जीत कर भी तो आपने हमारे पास ही आना है ना। आपके बुलाने पे आ तो गया हूं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं कमजोर हूं। मैंने कब कहा कि आप कमजोर हैं? जाहिर है आप ताकतवर हैं।
ताकतवर है तो ताकतवर लोगों में बैठे हैं ना। होश के नाखुन लें, अकल से काम करें। मैं तो कहता हूं मिलकर इलेक्शन में जीत को ताबड़तोड़ करते हैं। आप क्या ऑफर करेंगे मुझे? जो आप कहें। आप मेरा मोल नहीं लगा सकते, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। हैरत है, तो फिर आप बाजार में क्यों आ गए? बाजार में तो मालिक दुकान समेत बिक जाता है। हाँ, वो अपाहिज होंगे लेकिन मैं नहीं हूं। बाजार के असूल को समझो अजीज। यहां जो अपाहज होता है हम उसे ताकत देते हैं, जो ताकतवर होता है उसे अपाहज कर देते हैं। ये क्या हरकत है अली खान? आइंदा नहीं, आखिरी बार। मेरी माँ के नाम की तरफ भी कोई देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर एक बात याद रखना, जंग में कौन किसी का क्या लगता है ये बात जंग नहीं जानती। जंग आमने सामने से लड़ी जाती है। जो तुम कर रहे हो उसे छुप के वार करना कहते हैं, जो मुझ जैसे खानदानी शख्स को सूट नहीं करता। अली खान, आवाज नीचे। रात के अंधेरे में